बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है उसकी सोल्यूशन सीरीज का लेक्चर नंबर 10, जिसके अंदर इंशाल्लाह हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो रियल नंबर्स होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रियल लाइन, जबकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस तरह से कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करें। तो उसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको आपकी बुक में दिए गए थे, उनको मैंने डिवाइड कर लिया है 3 पार्ट्स के अंदर, ताकि आपके लिए उन्हें समझना और उन्हें याद रखना जो है वो बहुत आसान हो जाए। ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उनमें से सेकंड पार्ट और जो थर्ड पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि इसके अंदर बताए जाने वाला हर इम्पोर्टेंट पॉइंट और ट्रिक जो है वो आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर आप चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन का जो टॉपिक है वो आप अच्छे से समझ सकें तो आप इस वक्त बिल्कुल ठीक जगह पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर्ड पेयर को, कि ऑर्डर्ड पेयर जो है वो हम किसे कहते हैं। हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, स्मॉल लेटर जी से, और जी की फॉर्म क्या होती है x प्लस वाई आयोटा। इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म भी हम कहते हैं। अब इसे हम राइट कर सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में किस तरीके से, x कॉमा y, और ये ब्रैकेट हम कर देंगे क्लोज। इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसमें मेरी एक बात जो है वो आपने ध्यान से सुननी है कि फर्स्ट जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है उसे हम कहते हैं रियल पार्ट, कि इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहला जो पार्ट होगा वो रियल पार्ट होगा, और इसी के साथ सेकंड जो पार्ट होगा वो हमारे पास होता है इमेजिनरी पार्ट। फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट, सेकंड क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। इसी के साथ नीचे आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन है 2-5 आयोटा। इसे हमने राइट करना है ऑर्डर्ड पेयर में। तो पहली बात जो आपने ध्यान से सुननी है वो ये है कि पहले हम क्या लिखेंगे, रियल पार्ट। तो इसमें रियल पार्ट क्या है 2, कॉमा, अब हमने राइट करना है इसका इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, जो आयोटा के साथ है -5। इसी के साथ नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल में हमें गिवन है 8 को हमने राइट करना है ऑर्डर्ड पेयर में। तो ऑर्डर्ड पेयर में राइट करने के लिए अब यहाँ पे चेक करें, हमारे पास जस्ट रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो हम इसे ऑर्डर पेयर में कैसे राइट करेंगे कि रियल पार्ट तो 8 है लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो है वो इसके अंदर क्या है, 0 है। थर्ड वन एग्जांपल के अंदर हमें जो है वो इमेजिनरी पार्ट नजर आ रहा है लेकिन रियल पार्ट इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब है 0 इसके अंदर रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, -7। इसी तरह से अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर दिया जाए तो आप उसे राइट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। नेक्स्ट वन आपने कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि 2 और -3 को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किस तरीके से राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास पार्ट 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन को। कोऑर्डिनेट प्लेन का जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट हम 6, 7, 8 क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, अभी तक करते आ रहे हैं, 9th में भी हमने किया है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा इसे अगेन रिवाइज कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर हमारे पास होती हैं 2 एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, दूसरी होती है वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होती है वो हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस जो होती है वो होती है हमारे पास वर्टिकल लाइन। तो ये आपके पास नीचे डायग्राम में ये है आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे नाम क्या दिया गया है, एक्स एक्सिस का, और ये होती है आपके पास जो खड़ी है इसे क्या हम कहेंगे, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन। तो ये जो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती हैं उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। इन दोनों लाइंस की यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो अब यहाँ पे ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस पे आपके पास राइट हैंड साइड की तरफ सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट हैंड पे सारे नेगेटिव होते हैं। इसी तरह से वाई एक्सिस पे 0 से ऊपर की जानिब सारे पॉजिटिव होते हैं, जबकि नीचे की जानिब सारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो जैसे ही ये लाइंस एक दूसरे को ओरिजिन पे कट करती हैं तो उसके नतीजे में हमें मिलते हैं 4 क्वाड्रेंट्स मिलते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स मिलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हमने ये देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर किस तरह के पॉइंट्स जो हैं वो आते हैं। तो उसके लिए आपने एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। हम जानते हैं कि हमने सबसे पहले एक्स को देखना होता है फिर वाई को देखना होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो दीवारें हैं उनको आप देखें, एक ये दीवार है और एक ये वाली है। तो सबसे पहले हमने कौन सी दीवार देखनी है, एक्स वाली फिर वाई वाली। तो एक्स की दीवार पे किस तरह के नंबर्स हैं, पॉजिटिव, तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन आपने y की देखनी है, y पे भी कौन से नंबर है, पॉजिटिव नंबर। तो ऐसे पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे जिनकी दोनों वैल्यूज जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी। इसी के साथ नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगेन आपने वही इस क्वाड्रेंट की दीवारें देखनी है, पहले x की और फिर y की देखनी है। तो x की दीवार पे किस तरह के नंबर्स हैं, नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा x की जगह पे। और y की कौन से हैं जी, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट वन थर्ड वन क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो थर्ड वन क्वाड्रेंट के अंदर पहले x याद रहे बाद में y, तो x नेगेटिव है और y भी जो है वो भी क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आप चेक करें, पहले x को देखें पॉजिटिव, y जो है यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। तो एक ऐसा पॉइंट जिसकी पहली वैल्यू पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव हो वो फोर्थ में जाएंगे, जिसकी दोनों नेगेटिव हो वो थर्ड में आएंगे, और जिसकी पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव हो तो वो किस में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो इसी के साथ अब कॉम्प्लेक्स प्लेन किसे कहते हैं, ये वो सारी चीज़ें थी जो अभी तक हमने जो है अपनी क्लासेस में डिस्कस की हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने इनको अच्छे से डील किया है कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, क्वाड्रेंट्स क्या है। अब वो कहते हैं कि इस पूरे सिस्टम को, इस एक्स वाई प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कब कह सकते हैं, जब आप जो है एक्स एक्सिस को बोलें कि ये क्या है, रियल एक्सिस है। इसी के साथ वाई एक्सिस को अगर आप इमेजिनरी एक्सिस का नाम दे दें तो ये जो प्लेन है आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पूरा प्लेन है ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। अगर आप एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस का नाम दे दें और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कह दें तो आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है ये किस में चेंज हो जाता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में चेंज हो जाता है। कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम ऑर्गेंड प्लेन भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट था वो हमें जीन ऑर्गेंड ने दिया था, जिसकी वजह से इस प्लेन को हम ऑर्गेंड प्लेन भी कहते हैं। यहाँ पे चेंज सिंपल इतना आया है कि आपने एक्स एक्सिस को नाम दे दिया है रियल एक्सिस का और वाई एक्सिस जो है उसे नाम दे दिया है सिंपल IM मतलब इमेजिनरी एक्सिस का। बाकी सेम सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, बस आपने इसके अंदर एक ही बात याद रखनी है, वो ये है कि एक्स एक्सिस हमारे पास क्या होगी, रियल एक्सिस, वाई एक्सिस क्या होगी, इमेजिनरी एक्सिस। नेक्स्ट वन आपके सामने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है, हमने यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है बिना इसको प्लॉट किए। तो अगर आप यहाँ पे चेक करें तो दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया कि एक ऐसा पॉइंट जिसकी दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हों वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। इसी के साथ सेकंड चेक करें, दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। दोनों वैल्यूज़ अगर नेगेटिव हों तो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है आपके पास, थर्ड वन क्वाड्रेंट। तो ये जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेक्स्ट वन तो 8 है, 8 -5, तो पहली वैल्यू प्लस की है, सेकंड वैल्यू माइनस की है, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। नेक्स्ट वन आपके पास फोर्थ वन जो पॉइंट है वो आपके पास गिवन है माइनस और फिर प्लस, माइनस और प्लस आपके पास बनता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस तरह से MCQs में आपके पास आ सकता है कि बताएं ये जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपने उसको बिना बनाए इस तरीके से याद रखना है कि अगर दोनों पॉजिटिव हों तो फर्स्ट में, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो ये ध्यान से देख लेना है सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। अगर दोनों नेगेटिव हो तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। नेक्स्ट अब हमने सीखना है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरीके से प्लॉट करना है। बिल्कुल सेम मेथड है जैसे हम पहले पॉइंट्स को प्लॉट करते आ रहे हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, प्लॉट करना है। तो आपके पास पहला तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ऑर्डर पेयर में राइट किया गया है, लेकिन जो सेकंड है सेकंड को भी अगेन हम राइट कर लेते हैं, इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, 4
और 1, क्योंकि रियल पार्ट पहले आएगा, इमेजिनरी बाद में आएगा। इसी के साथ सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पे कौन सा है जी, -3, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -3 ही आ जाएगा, क्योंकि रियल भी -3, इमेजिनरी भी -3। और इस पॉइंट के अंदर अगेन यहाँ पे 3 और -4 आ जाएगा। तो हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं, हमने इन्हें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो अब याद रहे ये जो एक्स एक्सिस है ये हम क्या कहेंगे, इसे रियल एक्सिस, और ये जो वाई एक्सिस था इसे हम नाम क्या देंगे, इमेजिनरी एक्सिस का। इसी वजह से इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। तो आपके पास अगर पहला पॉइंट मैं यहाँ पे देखूं -3 है, तो -3 देखें, उसको आपने हमेशा रियल एक्सिस पे देखना है। -3 कहाँ पे है, तो -3 यहाँ पे है। इसके बाद आपने देखना है प्लस का 4, प्लस का 4 हम इमेजिनरी एक्सिस पे देखेंगे तो प्लस का 4 यहाँ पे है। तो इसी तरीके से 4 के सामने लाइन, और यहाँ पे -3 के सामने जो लाइन है यहाँ पे, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगी उसे नाम देंगे -3 और 4 का, कि ये इस पॉइंट का जो है वो एड्रेस है। इसी के साथ सेकंड पॉइंट देखिएगा, प्लस का 4, प्लस का 4 किधर है, यहाँ पे है। प्लस के 4 के बाद क्या लिखा हुआ है आगे, 1, कि इमेजिनरी एक्सिस पे 1 देखना है। इमेजिनरी एक्सिस पे 1 है, और 1 जो है वो यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा लेते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे y के लिए भी, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आएगा इसे आप नाम देंगे 4 और 1 का। नेक्स्ट वन आपके पास आ जाता है थर्ड वन पॉइंट में -3 और -3 गिवन है। तो अगर मैं बात करूँ -3 दोनों नेगेटिव हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड वन क्वाड्रेंट होगा। तो -3 कहाँ पे, ये है -3 रियल एक्सिस के ऊपर। तो -3 और इमेजिनरी एक्सिस पे भी हमने क्या देखना है, यहाँ पे -3 ही देखना है। तो यहाँ पे -3 के सामने डॉटेड लाइन, और इधर -3 के सामने भी। तो ये जो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कट करेंगी उसे क्या कहेंगे, -3 और -3। नेक्स्ट वन, इसी के साथ फोर्थ वन क्वाड्रेंट हमें दिया गया, पहली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। तो इसे प्लॉट करके भी देख लेते हैं कि वाकई इसका फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है या नहीं बनता। तो सबसे पहले देखना है 3 को, 3 पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये हमने बनानी कहाँ तक है, तो उसके लिए आगे आपको चेक करना है -4, कि हमने ऊपर की जानिब नहीं नीचे की जानिब ये बनानी है, और कहाँ तक बनानी है, -4 तक। तो ये जो पॉइंट है ये आपके पास आ जाएगा 3 और -4। इस तरीके से आप जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करवाते हैं। बिल्कुल सेम वही मेथड है, बस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी गिवन होगा आप पहले उसे ऑर्डर पेयर में चेंज करेंगे और यहाँ पे जस्ट उसे प्लॉट कर देंगे। तो नेक्स्ट वन हमने थर्ड वन पार्ट के अंदर हमने देखना है पोजीशन वेक्टर, कि पोजीशन वेक्टर क्या चीज़ है। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, कि पॉइंटिंग फ्रॉम ओरिजिन टू दी पॉइंट, कि लेट्स सपोज आपके पास ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, यहाँ पे हमने एक पॉइंट प्लॉट किया, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका नाम है ए रख लेते हैं, कि इस पॉइंट का नाम ए है, या जी रख लें, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी फॉर्म क्या है, x + y आयोटा। अगर आप ओरिजिन पे खड़े होकर उस पॉइंट की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस तरफ है, नीचे की तरफ है, लेफ्ट साइड पे है, तो इसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर कहते हैं, कि पॉइंटिंग फ्रॉम ओरिजिन टू दी पॉइंट, कि पॉइंट आउट करना है ओरिजिन से उस पॉइंट को, तो आप उसका नाम क्या देंगे, पोजीशन वेक्टर देंगे। कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम 2 तरीकों से रिप्रेजेंट करवाते हैं, एक तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये जो हमने अभी किया, और इसी के साथ उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कि लेट्स सपोज ये पॉइंट बनाया और उसे ओरिजिन से हम पॉइंट आउट करेंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात जो हमारे लिए सीखने वाली है वो ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम जानते हैं किस फॉर्म में होता है,
x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में होता है। तो ये जो नंबर है इसे हम पॉइंट में भी लिखते हैं किस तरीके से, x कॉमा वाई, और इसे हम वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन तीनों के लिए एक ही सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं जो कि क्या होता है, z होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी पॉइंट वाली फॉर्म, उसकी वेक्टर वाली फॉर्म, तो उन तीनों जो नोटेशंस हैं उनको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से हर टॉपिक को इजी एक्सप्लेनेशंस के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की सूरत में, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। आपके लिए लाती रहूँ, तो उसके लिए मेरी मोटिवेशन के लिए आपने लाइक भी करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बात करेंगे डिटेल के साथ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है।